Good morning, everyone. Myself, Dr. Vikas. Uh, in the video lecture related to the covalent bonding and molecular orbital theory, we have studied the concept of hybridization and also the concept of covalent bonding. Meanwhile, we have studied different type of hybridizations: sp, sp2, sp3, sp3d, dsp2, sp3d2, sp3d3, and also study the different type of molecules that shows the different type of hybridizations. Along with, we have also studied the shapes of different molecules that have bond pair and also the shapes of the different molecules that have bond pair and lone pair, or we can say that have imperfect geometry, not a perfect geometry due to the presence of lone pair that causes the distortion in the perfect geometry when the molecules have lone pair and bond pair. Okay. Now we go on forward to the geometry of ions. Geometry of ions. So in the geometry of ions, we started with carbonate. Carbonate means CO3 2 negative ion. Okay, CO3 2 negative ion. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें CO3 2 नेगेटिव में मीन्स मतलब क्या है कि दो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है. सॉरी, टू ऑक्सीजन एटम हैव नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज मीन्स यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं. ओके. अगर हम CO3 कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर की बात करें, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है जो आप ये देख सकते हो. CO3 2 नेगेटिव आयन, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है. सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. ओके. यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखना है. इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट जो मेन आपने ध्यान रखना है, जब हम आयंस की बात कर रहे हैं तो किसी भी जो मॉलिक्यूल की जो शेप होगी, शेप्स ऑफ ए शेप ऑफ शेप्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल आयन is decided or predicted by, decided only by the sigma bonds. ओके. दूसरा हम कह सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की जब बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को हम कंसीडर करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन. ओनली द सिग्मा बॉन्ड इज कंसीडर. ओके. एंड नॉट बाय पाई बॉन्ड्स, एंड नॉट पाई बॉन्ड्स. तो ये जो मेन जो पॉइंट है, ये जो मेन जो कंसेप्ट है वो आपने ध्यान रखना है. Shapes of the molecules ions is decided by the is decided only by the sigma bonds and not pi bond. दूसरा क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करेंगे वहां पे हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा. अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, ये इसका एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है. ओके. दिस वन CO3 2 नेगेटिव आयन, टू मोलिक्यूल्स है, टू ऑक्सीजन एटम है नेगेटिव चार्ज. दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर जाए
और ये इस ऑक्सीजन पे मूव हो जाए। ओके, एंड थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये इधर और ये अगेन। अगर हम तीनों मॉलिक्यूल में बात करें, तीनों मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और 1 ऑक्सीजन के पास ओनली अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये हर एक मॉलिक्यूल में 1 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स। दैट मीन्स चाहे हम इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करें, ऑल द स्ट्रक्चर्स, ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स गिव सेम इंफॉर्मेशन। ओके, जो तीनों स्ट्रक्चर है, अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो तीनों स्ट्रक्चर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सभी सेम कन्वे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CO3 नेगेटिव आयन की। लेट्स एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके देख लेते हैं। CO3 नेगेटिव, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, सेंटर में है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सॉरी, सेंटर में कार्बन एटम है, नेगेटिव चार्ज नहीं। कार्बन एटम है, कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 1s2 2s2 2p2। दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में, ध्यान से समझना, कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में सिर्फ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हम कह सकते हैं 1 2, दिस वन इज द 2s। दूसरा क्या हो सकता है, 2 हाफ फिल्ड, इसके पास सिर्फ क्या है, 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में कार्बन क्या सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं इन, ये हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन कैन फॉर्म only 2 sigma bond. But in the structure of CO3 2 negative 1 2 3 1 1 2 3 3 sigma bond है and 1 pi bond है, 3 sigma bond and 1 pi bond। That means at least कार्बन एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो थर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, जब जो ये इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक p में ट्रांसफर हो जाए। दैट मीन्स अगर हम एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल से वो 2p में ट्रांसफर हो जाएगा। 1 2 3 4, this one is the 2s and this one is the 2p। इसको आप px बोल सकते हो या py बोल सकते हो, pz बोल सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें और एक सिग्मा बॉन्ड इसमें, तीन ही सिग्मा बॉन्ड है। और जो ये फोर्थ अनहाइब्रिड जो फोर्थ हाफ फिल्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल है, वो क्या करेगी, वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगी। वो क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड बनाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। और जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री कैसी है, एक तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। CO3 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, जो सबसे पहले मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे राइट डाउन किया था, shapes of the molecule ion is decided only by the sigma bond। ओके, और आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, ओनली दीज 3 ऑर्बिटल 1s और 2p, यही क्या कर रही हैं? सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 1s और 2p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो नेक्स्ट हम इसको फर्दर देख लेते हैं। थोड़ा सा, हाँ, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। और हमारे पास दूसरा एटम क्या है? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। ओके, और दो एटम हमारे पास हैं, ऐसे हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल ऑक्सीजन एटम है, उसके पास 8 है। ऑक्साइड आयन के पास कितने हैं? 9। 9 है तो 1s2, 2s2, 2p5। अब देख सकते हो 2s, 2px, py, pz। टोटल p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 होंगे। 5 है तो एक वैकेंट, और दिस वन इज द सेकंड ऑक्सीजन एटम। 2s2, 2px, 2py, 2pz, या कंबाइन में बात करता हूँ तो 2, 2 4, 2p4, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2p5 एंड हेयर 2p5। दिस वन इज द 2s2, 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 2p4। और कार्बन का जैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, दिस वन इज द 2s1 because one electron is transferred to the, this one is 2p3 from 2s orbital to the higher energy orbital 2p3। जो हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जो थर्ड वन रहेगी वो पाई बॉन्ड बनाएगी। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक पाई बॉन्ड रहा। ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री रहेगा। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी CO3 2 नेगेटिव आयन की। तो इस स्ट्रक्चर से ये भी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो किसी भी मॉलिक्यूल जो हम बात कर रहे हैं उसकी जो शेप है, शेप इज ओनली डिसाइडेड बाय द सिग्मा बॉन्ड्स, नॉट पाई बॉन्ड्स। दूसरा, अगर मैं पीछे आपको, अगर आपको ध्यान हो, जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स अगर आपने पढ़े हो, अगर आपने सुने हैं, तो मैंने आपको एक चीज वहां पे भी कही थी कि किसी जो शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल, ओनली सॉरी शेप ही आएगा, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिसाइडेड बाय ओनली द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट लोन पेयर। तो ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। जब हम शेप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडरेशन करना है, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना। सेकंड, दूसरा, जब हम शेप की बात करें मॉलिक्यूल आयंस की, तो उस केस में आपने क्या ध्यान रखना है कि हमने वहां पे ओनली सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करना है। सिग्मा बॉन्ड कंसीडर होंगे, सिग्मा बॉन्ड कंसीडर नोट पाई बॉन्ड्स, डबल टिक, एंड दिस वन इज द क्रॉस। पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना, ओनली सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करना है। सो आई होप
ये एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल कार्बोनेट आयन का हमने डिस्कस किया। ये आपको समझ में आया होगा कि जो कार्बोनेट्स आयंस की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कार्बोनेट आयंस हैं। एक सेकेंड, अगर हम एक सेकेंड जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच हैज द रेगुलर और डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। मैं जो क्वेश्चन है उसको रेड कलर से राइट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है सोल्व करने की। विच हैज, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया, विच हैज रेगुलर और डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, BF3। इनके बारे में आपने बताना है। ये सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं कि विच हैज रेगुलर और डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री आउट ऑफ दीज फोर। NH3, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ओके, ये आपके लिए ये होमवर्क लगा लो आप, ये इसको आपके लिए क्वेश्चन है। सो आई होप कार्बोनेट आयन का जो एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।